उस आदमी की यादों के जरिए उसने जल्दी ही सभी ड्रग तस्करों के ठिकाने का पता लगा लिया। अगली सुबह एयर कुई उन खतरनाक लोगों को रोकने के लिए सीधे विमान में सवार हो गई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौरान उसकी दिमागी क्षमता काफी बढ़ गई है। इसके कारण महिला का शरीर अपनी भौतिक स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ होने लगा और उसके शरीर की त्वचा धूल के कणों की तरह बिखरने लगी। इस अजीब नजारे को देखकर वह डर गई और तुरंत बाथरूम की ओर भागी। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख महिला ने जल्दी से अपने बैग से बचा हुआ CPH-4 निकाला और उसे खा लिया, इस उम्मीद में कि दवा के प्रभाव से उसका शरीर वापस सामान्य हो जाएगा। लेकिन एयर कुई ने यह कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल दवा के भयानक असर ने उसके शरीर के विघटन की गति को और तेज कर दिया। जब महिला ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसकी दिमागी क्षमता एक डरावने स्तर तक विकसित हो चुकी थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह अस्पताल के बिस्तर पर जागी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पुलिस अधिकारी कियांग और उसके आदमी अस्पताल पहुंच गए। लेकिन देखते ही देखते एयर कुई कपड़े बदल कर बाहर आ गई। अपने सामने बंदूक लिए पुलिस वालों को देखकर महिला ने सिर्फ अपना हाथ थोड़ा उठाया और उन सबको हवा में उड़ा दिया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह कियांग से शांति से बात कर सके। महिला की सुपरमैन जैसी शक्तियों को देखकर कियांग समझ गया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपचाप बाकी CPH-4 पैकेटों के ठिकाने के बारे में बता दिया। यह जानने के बाद एयर कुई ने बिना कुछ कहे कियांग को साथ चलने को कहा ताकि वह उन सभी पैकेटों को अपने कब्जे में ले सके। इसी बीच गैंग के सदस्य CPH-4 निकालने की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस समय एयर कुई की दिमागी क्षमता 60% तक पहुंच चुकी थी और अगर वह थोड़ा सा भी सोच ले तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उस जगह से भाग नहीं सकता था। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो उस पर हमला करने की सोच रहे थे। न केवल उनके हथियार छीन लिए गए बल्कि उन्हें एयर कुई के करीब आने का मौका भी नहीं मिला। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार जैसा अंतर था और अंत में वह आदमी लाचारी से देखता रहा और एयर कुई बिना किसी रुकावट के उसके सामने आई और उसने बिना कुछ किए CPH-4 का बक्सा उसे सौंप दिया। बक्सा मिलने के बाद महिला ने देरी नहीं की और तुरंत प्रोफेसर ओल्ड ब्लैक के पास पहुंची, इस उम्मीद में कि वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके उसकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर सकेंगे। थोड़ी बातचीत के बाद सभी एक बात पर सहमत हुए कि चूंकि एयर कुई की दिमागी क्षमता के विकास को नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए एक आक्रामक तरीका अपनाकर देखा जाए कि उसकी सीमा कहां तक है। अगले ही पल प्रोफेसरों ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया कि सारा CPH-4 घोलकर महिला के शरीर में डाल दिया जाए। जैसे ही तरल पदार्थ उसके शरीर में गया, एयर कुई के शरीर में अचानक बड़ा बदलाव आया और अगले ही पल उसने सारी दवा सोख ली और उसमें से अद्भुत ऊर्जा निकलने लगी। इसके बाद एयर कुई का शरीर आंखों के सामने बदलने लगा और वह किसी मशीन की तरह तरल अवस्था में आ गई। वह क्या कर रही थी? वह ऊर्जा और पदार्थ की तलाश में थी और हमारे कंप्यूटरों से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। सबकी हैरान आंखों के सामने महिला की दिमागी क्षमता सीधे 100% तक पहुंच गई। जैसे ही एयर कुई का शरीर गायब हुआ, अगले ही पल उस अजीब काली वस्तु से एक पेन ड्राइव बनी और जैसे ही ओल्ड ब्लैक ने उसे उठाया, वह काला पदार्थ भी गायब हो गया। वह कहाँ है? इससे पहले कि ओल्ड ब्लैक जवाब दे पाता, अगले ही पल कियांग का फोन बजा और उस पर संदेश आया, मैं हर जगह हूँ। इसका मतलब यह था कि 100% दिमागी क्षमता विकसित करने वाली महिला अब शरीर के बंधन से मुक्त होकर एक चेतना बन चुकी। असल मायने में वह एक ऐसी अमर जीव बन गई थी जिसकी तलाश इंसान सदियों से कर रहा था।